Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.3 द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, आइए वो देखते हैं। टुडे इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल सोशल साइंस। अब देखिए, जितने भी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जो इकोनॉमिक्स है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। कैसे? इट हैज़ बीन एबल टू डेवलप बोथ द ट्रेडिशंस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखिए, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है था, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता था, इसमें बहुत विकास हुआ। आज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनोमेट्री, which is concerned with the quantitative assessment of economic phenomena। अब देखिए, अर्थशास्त्र का जो एक शाखा है उसको इकोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी इकोनॉमिक फेनोमेना है उनके क्वांटिटेटिव नेचर को देखा जाता है, ठीक है, उनको कैलकुलेट किया जाता है। कंपेयर टू अदर सोशल साइंसेज इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज़ हाईली मैथमेटिकल। अब देखिए, यहाँ पे भी एक वही मॉडर्न नहीं होगा, मॉडर्न होगा, तो आइए उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये जो वर्ड है ये होगा मॉडर्न, MODERN, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप जब इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें साइकोलॉजी है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है या मैथमेटिकल है, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी उसमें डेवलपमेंट हुआ है। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एंड द कंजम्पशन इन द सोसाइटी। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक्सचेंज सिस्टम, लेन देन कैसे होगा, समाज में लोग कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ का उपभोग कर रहे हैं। इट बिगेंस विद द ऑब्जर्वेशन दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड लिमिटेड वेयर एज ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। अच्छा, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है? अर्थशास्त्र इस बात से चालू होता है कि जो हमारे संसाधन हैं वो सीमित हैं, स्कार्स हैं, लिमिटेड है, लेकिन जो इंसान की आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है। हेंस देयर इज अ नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। इसलिए हम लोग को जो हमारे पास सीमित संसाधन है और जो हमारे असीमित चाह हैं, आवश्यकताएं हैं, इनके बीच में हमें बैलेंस बना के रखना है। द स्ट्रैटेजी ह्यूमन बींग्स अडॉप्ट इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल विद देम एंड एट द सेम टाइम पुट अ चेक ऑन वंस नीड्स। अब देखिए, इंसान क्या करता है, इंसान इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाता है, प्लान बनाता है कि उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। और वो कैसे, वो देखता है कि उनके पास जो भी संसाधन है उसका वह पूरी अच्छी तरीक़ा से इस्तेमाल करें और अपनी ज़रूरतों को पूरी करें, ठीक है। अब ये संसाधन बहुत तरह के हो सकते हैं, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाए थे। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मनी, ये एक तरह का आपका रिसोर्स है। मनी से आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन मनी आपके पास अनलिमिटेड तो नहीं है। तो इसलिए जब आप मनी का इस्तेमाल करेंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप उसको किस जगह पर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू रिसोर्सेज एंड नीड्स इज कॉल्ड इकोनॉमाइजेशन एंड द साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें रिसोर्स और नीड्स, इसके बीच में बैलेंस बनाया जाता है, इसको इकोनॉमाइजेशन कहते हैं, द साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है।
Economic concentrates upon the study of economic system in modern, complex and urban industrial societies. अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का जो आर्थिक प्रणाली है, जो अर्थशास्त्र की प्रणाली है, जो कि मॉडर्न सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी या अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस सब में हम लोग इसको स्टडी करते हैं, समझते हैं. अ सिमिलर एग्जिस्ट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. अब इसी तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में भी देखते हैं चीज़ों को, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो या अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है कि लोगों का डिमांड क्या है, वो लोग का परचेजिंग पावर क्या है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को रिसर्च से पता चलती हैं. बोथ फोकस अपॉन अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. अब दोनों ही, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ये क्या चीज़ पर ध्यान देती है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है. इकोनॉमिक्स लुक्स एट मॉडर्न इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, फिनांस, बैंकिंग, मार्केट in a comparative perspective, aiming to arrive at general proposition. अब देखिए अर्थशास्त्र क्या चीज़ पे ध्यान देता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फिनांस हुआ, बैंकिंग हुआ, मार्केट हुआ, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि वह बता सकें कि वो जो देश है या वो जो क्षेत्र है जहाँ पे वो लोग स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे परिस्थिति क्या है, वो अपना कुछ जनरल प्रपोजिशन दे सके. अब देखिए आगे बोल रहा है, ऑल्दो इट रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स सच एज किनशिप, रिलीजियन, वैल्यूज इन इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक, इट कंसिडर्स देम एज एसेंशियल इरैशनल विच टेंड टू स्लो और इवन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. अब देखिए ये भी देखा गया है कि बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, उनका भी रोल होता है इकोनॉमी में, जैसे ब्लड रिलेशनशिप, जाति, धर्म, क्या नियम कानून मानते हैं, लोगों का मूल्य क्या है. अब ये सभी चीज़ें आर्थिक चीज़ों का अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसको इरैशनल माना गया है. अब इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, ठीक है, वो आस्ते हो जाता है या तो वो रुक जाता है. For developing economy, one has to make rational decision because they will lead to gains and profits. अब एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए क्या करना होगा, रैशनल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे लाभ होगा, विकास होगा, प्रॉफिट होगा. Each economic system is based on the principle of the maximization of gains and returns. अब जो भी इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा, ठीक है, उसमें क्या चीज़ का ध्यान देना है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, रिटर्न ज़्यादा है. कंबाइनिंग दीज एस्पेक्ट्स वी मे से दैट इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद. अब ये सारी चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है. इकोनॉमिक्स में द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन द सोसाइटी. अब देखिए समाज में कि क्या मांग है, उसकी क्या आपूर्ति है, डिमांड सप्लाई, ये सारे चीज़ के ऊपर, इसी के ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स आया है. द रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग वंस नीड. अब जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़रूरतें पूरी हों. एंड द इश्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ जो अर्थशास्त्र के विकास में समस्याएं आती हैं, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. अब देखिए आगे बोल रहा है, फॉर सोशियोलॉजिस्ट द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द सेवरल इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. अब देखिए सोशियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, मानव समाज को पढ़ रहे हैं. तो जब मानव समाज को वो पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इकोनॉमी है, जो उसका इंसान का अर्थव्यवस्था है, जो अर्थशास्त्र की जो संस्था है, वो एक इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते हैं, समाज के हर एक क्षेत्र को देखते हैं, तो उसमें से एक क्षेत्र होता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. Therefore, it does not give any priority to its study over other institution. इसलिए जो दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, तो उसमें इकोनॉमिक्स को कोई अलग दर्जा नहीं मिलता है, सब एक बराबर होता है. इट एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन इन रिलेशनशिप विथ अदर इंस्टीट्यूशन.
तो जब समाजशास्त्री इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो आर्थिक संस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था की संस्थाएं हैं, उनके काम को देखती हैं तो वह उसको दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके संग मिलाकर देखती हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं. द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट सोशल फैक्टर्स मेक टू इकोनॉमिक्स इज एग्जामिन्ड इन डिटेल इन सोशियोलॉजी. अब देखिए, जो भी सामाजिक कारक हैं जो अर्थशास्त्र में अपना योगदान देती हैं, उनको ध्यान से पूरे विस्तार में समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है. क्योंकि देखिए, आप जिस तरह से भी रह रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ आपका जो योगदान है, ठीक है, और ये योगदान को समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे. Sociologists submit that social factors exercise a tremendous impact on the decisions people make concerning resources, their use and distribution. अब देखिए, जो समाजशास्त्री होते हैं वो कहते हैं कि सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है लोगों के डिसीजन पर. ठीक है, वो क्या निर्णय लेंगे, कि वो जो संसाधन है उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये काफ़ी चीज़ समाज के लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर निर्भर करता है. द फैक्टर्स दैट सीम इरैशनल टू इकोनॉमिस्ट आर इन फैक्ट क्वाइट मीनिंगफुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल. अब देखिए, जो चीज़ एक अर्थशास्त्री को इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, वो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. From their studies in tribal and peasant society, sociologists have confirmed this point. अब देखिए, सोशियोलॉजिस्ट जो थे, जो समाजशास्त्री थे, वे जो अपना ट्राइबल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटीज़, इन समाज में जब वो अध्ययन किए तो अपने इस बात को वो समझा पाए. In many societies, people indulge in what is called wasteful expenditure, but this is done knowingly to enhance one's prestige and honor. अब देखिए, बहुत सारे समाज में ऐसा देखा गया है कि लोग ऐसे खर्चे करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए. लोग बोलते हैं ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन ये जान के किया जाता है ताकि उसको सम्मान मिले, उसको इज्जत मिले. इन अदर वर्ड्स, वेल्थ इज एक्सपेंडेड फॉर सोशल पर्पसेस. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यों में लोग पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, और अपना इज्जत बनाते हैं. इसका उदाहरण आप समझिए, शादियों में लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं. क्यों? इज्जत पाने के लिए. तो ये क्यों कर रहे हैं? समाज को दिखाने के लिए. तो यहाँ पे सामाजिक रूप भी है अर्थशास्त्र का. सोशियोलॉजिस्ट लुक एट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो जो समाजशास्त्री हैं वो क्या चीज़ देखते हैं? अर्थशास्त्र में सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है. इन दिस टर्म their work is different from that of the economist, who is mainly concerned with the economic consequences of people's action. तो इस अगर टर्म में हम लोग देखें तो उनका जो काम क्या है वो इकोनॉमिक्स से अलग है. ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है उनका काम क्या है कि लोगों का जो एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंस देखना. अब लोग जो निर्णय लेते हैं, ठीक है, वो क्या, किस हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होता है. There are some other aspects in which these two subjects differ. अब देखिए, कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जिनके वजह से ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं इनमें भेद है, डिफरेंस है. इकोनॉमिक्स कलेक्ट्स देयर डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेंसस रिपोर्ट्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा. अब देखिए, जो अर्थशास्त्री होते हैं उनको जानकारी कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, सेंसस रिपोर्ट से, प्रोसीडिंग्स ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो बैंक काम करता है उससे, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट से, बैलेंस शीट से. ये सब चीज़ों से जानकारी मिलता है इकोनॉमिस्ट को. दीज डेटा पर्टेन टू मैक्रो लेवल सिचुएशन. अब ये जो डेटा है इसका मतलब क्या हुआ? ये मैक्रो लेवल, ऊपरी स्तर पे काम हो रहा है. It is from a study of these institutions that economists attempt to make generalization. अब
ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हुआ, सेंसस रिपोर्ट हुआ, प्रोसीडिंग्स ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, बैलेंस शीट, तो इन सब संस्थाओं से मिली हुई जानकारियों से जो अर्थशास्त्री हैं वो कोशिश करते हैं एक कॉमन रिपोर्ट निकालने का, जनरल रिपोर्ट निकालने का. रेयरली डू दे स्टडी द सोसाइटी एट अ माइक्रो लेवल, फॉर इंस्टेंस एट द लेवल ऑफ अ विलेज और अर्बन नेबरहुड. अब देखिए, ऐसा बहुत ही कम होता है जब वह समाज के बारे में एकदम निचले स्तर पर जाके रिसर्च करते हैं. ठीक है, चाहे वो गांव के स्तर पर हो या शहर के स्तर पर हो. सोशियोलॉजिस्ट बाय कंपैरिजन कैरी आउट देयर स्टडी एट द माइक्रो लेवल यूजिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ इंटेंसिव फील्ड वर्क. तो जो समाजशास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं माइक्रो लेवल स्टडीज़, एकदम निचले स्तर पर. ठीक है, वो किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंटेंसिव फील्ड वर्क, वो जगह पे जाके, क्षेत्र में जाके जानकारी इकट्ठा करते हैं. द इकोनॉमिस्ट अप्रोच इज डिडक्टिव, दैट इज ही अराइव्स एट जनरल प्रोपोजिशन फ्रॉम विच स्पेसिफिक स्टेटमेंट कैन बी मेड. अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स का अप्रोच होता है वो डिडक्टिव होता है, मतलब वो एक जनरल, एक कॉमन प्रपोजिशन लाता है. ठीक है, जो कि एक स्टेटमेंट जिससे बनाया जा सके, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो डेटा है उसको एनालाइज करके अपना रिपोर्ट देता है. द सोशियोलॉजिकल अप्रोच इज इंडक्टिव. अब देखिए, जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच होता है वो इंडक्टिव होता है, मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर स्टडीज वन ट्राइज टू जनरलाइज अबाउट द होल एंड दीज प्रपोजिशंस आर सब्जेक्टेड टू फर्दर टेस्टिंग. अब देखिए, जब समाज में किसी एक समाज का जब स्टडी किया जाता है, फील्ड वर्क किया जाता है, तो जो निर्णय मिलता है, जो डिसीजन मिलता है, उसको दूसरे समाज से कंपेयर किया जाता है और इस तरह से उसका टेस्टिंग आगे बढ़ता जाता है. फाइनली सोशियोलॉजी इज़ नॉट एज क्वांटिटेटिव एज इज इकोनॉमिक्स. तो देखिए, समाजशास्त्र जो है वो नंबर्स पे काम नहीं करता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है वो क्वांटिटेटिव होता है. ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि सोशियोलॉजी जो है, समाज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग हैं, उनका जो आर्थिक गतिविधि है वो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट सोशियोलॉजी में भी आता है. तो इस तरह से सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में संबंध है, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें अलग भी हैं, उनमें डिफरेंस भी होती हैं. ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क.